बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज है वीडियो नंबर 123 यानी कि 123 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, द मोस्ट डिफिकल्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का सबसे टेढ़ा एडजस्टमेंट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो वो एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले हम देखेंगे क्या पुरानी चीजें, यानी कि हम थोड़ा सा चलते हैं फ्लैशबैक में, क्योंकि बिना फ्लैशबैक में जाए इस कॉन्सेप्ट को समझना आसान नहीं है। तो हम 5 मिनट थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और वो समझते हैं जो कि हमने शायद 11th क्लास में नहीं समझा था। सो गाइस देखो यार, हमने 11th क्लास में एक चैप्टर था हमारा डेप्रिसिएशन नाम का। डेप्रिसिएशन चैप्टर में एक सबसे पहले एडजस्टमेंट था जब मशीन अकाउंट बनाया जाता था, तो हम सारा का सारा काम उस मशीन अकाउंट में ही कर दिया करते थे। यानी कि जब मशीन अकाउंट बनाया जाता था तो मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस, सीडी को बीडी, क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा था। यहां लगता था डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, इस साल का। अगर मशीन खरीदी है तो यहां आता था टू बैंक परचेज, मशीन बेची है तो बाय बैंक सेल्स, बेचने पे हुआ है फायदा तो इस तरफ आता था टू P&L प्रॉफिट, और अगर फायदे की जगह हो गया है नुकसान तो ये ना आके इस तरफ आता था बाय P&L ब्रैकेट में लॉस। ये था जब हम नॉर्मल मशीन अकाउंट बनाया करते थे। अब भाई एक चीज आप लोगों को याद होगी धुंधली धुंधली, कि एक ऐसा भी था जब हम मशीन के अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लगाते थे, उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाते थे विद द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम का शायद एक अकाउंट हम बनाते थे जिसमें सारा डेप्रिसिएशन एडजस्ट करते थे, यानी कि मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन को देखते ही नहीं थे। तो जो कंपनियां अपने मशीन अकाउंट को नॉर्मल रखना चाहती हैं, ज्यादा खिचपिच नहीं करना चाहती, वो डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में लगा देती हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर सारे डेप्रिसिएशन आते हैं और वो वहीं आते हैं, यानी कि मशीन अकाउंट में किसी भी तरीके का कोई डेप्रिसिएशन नहीं आता। देखो जरा समझना, जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो भाई मशीन का और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। समझना, यहां मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ताकि आप बहुत आराम से कर सको, इसको पिकअप करना बहुत इजी हो जाएगा। देखो, तो जब ऐसा बनाया जाता है तो ये सारी एंट्रियां यहां आती जरूर है, ये सारी एंट्रियां आती हैं। देखो, टू बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस आएगा। अब समझा चेंज क्या है, वो चेंज यहां समझाने वाला हूं, वो चेंज ही है सारा खेल। देखो यहां मैं चेंज समझाने वाला हूं। अब देखो, हमने क्योंकि डेप्रिसिएशन का एक अलग अकाउंट क्रिएट कर दिया है, तो भाई इस अकाउंट में, मशीन के अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मशीन के अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए हमने एक अलग अकाउंट क्रिएट किया है विद द नेम ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस आता है वही पिछले साल का और इस साल का वैसे, पर क्योंकि ये लायबिलिटी है, ठीक है, तो इसका बैलेंस कहां आता है, यहां आता है बाय बैलेंस बीडी, यहां आया क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सी। ठीक है, अब समझना इस चीज को, यहां जो चीज समझाने वाला हूं वो ध्यान से समझना। अब मान लो एक नया साल आया, उस नए साल में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो यहां नहीं लगेगा, वो यहां ना लग के यहां लगाया जाता है। वो डेप्रिसिएशन कहां लगाया जाता है, यहां ना लगा के यहां लगाया जाता है। तो इनकेस when accumulated depreciation account is created, तो जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा पूरे साल का, यानी डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, वो यहां से मिलेगा, वो यहां से मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। अब समझो, अब भाई फिर इसका क्या रोल है वो मैं ऐसे समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना इस चीज को।
अगर कोई मशीन मैं बेचता हूं, अगर कोई मशीन मैं बेचता हूं तो मुझे उस मशीन को उसकी एक्चुअल कीमत पे ही बेचना पड़ेगा। यानी मानो मशीन की कीमत थी 10 लाख जब खरीदी, ठीक है, आज 5 साल बाद उसकी कीमत रह गई है 8 लाख। तो जो मशीन को मैं बेचूंगा उससे जो फायदा या नुकसान होगा वो इस 8 लाख पे ही होगा। मेरे लिए उस मशीन की कीमत 8 लाख की है। क्यों? क्योंकि 4-5 साल में उसमें डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो जब भी मशीन बेची जाती है तो जो मशीन मैं बेच रहा हूं, जो मशीन मैं बेच रहा हूं उस मशीन से रिलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे यहां भेजना पड़ता है। यानी इसको ऐसे समझो, ऐसे समझना इसको कि भाई मशीन की कीमत इस अकाउंट में अभी भी 10 लाख रुपए। क्यों? जो 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है वो इस अकाउंट में पड़ा। अब जब मैं मशीन बेचूंगा तो सारे के सारे पुर्जे को इकट्ठा करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा। सारे के सारे पुर्जे को इकट्ठा करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने फोन लिया तो हमारे हाथ में अब क्या है? सिर्फ फोन है। उसकी वारंटी कार्ड हुआ, उसका डब्बा, वो सब अलग अलग जगह पड़ा है। पर जब मैं उसको बेचूंगा तो उन सबको मैं इकट्ठा करूंगा और फिर बेचूंगा। तो यहां पे भी मैं वही करने वाला हूं कि जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है तो मशीन के इस अकाउंट में सिर्फ मशीन की कॉस्ट प्राइस दिखाई जाती है। उसकी एक्चुअल प्राइस दिखाने के लिए मुझे यहां से 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन उठा के कहां ले जाना पड़ेगा? यहां पे ले जाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना एक चीज को, बहुत छोटी सी चीज है, ध्यान से समझो इसको। जब मशीन बेची जाती है तब उस मशीन से लगने वाला डेप्रिसिएशन मैं यहां लेके आऊंगा। कहां लेके आऊंगा? यहां लेके आऊंगा। यहां जो डेप्रिसिएशन आने वाला है वो पूरे साल का नहीं है, वो सिर्फ उस मशीन का डेप्रिसिएशन है जिसको मैं बेच रहा हूं। वो यहां सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है ताकि आपको ये पता चल सके कि मशीन से एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ था। समझ में आया? देखो, अगर वो मैंने मशीन 7,60,000 में बेच दी, अगर मुझे उसकी एक्चुअल कीमत नहीं पता होगी तो मैं कभी भी पता नहीं लगा पाऊंगा कि उस मशीन से एक्चुअल फायदा या नुकसान कैसा हुआ। तो वो पता लगाने के लिए इस 10 लाख की मशीन जो यहां पड़ी है उसमें से 2 लाख का डेप्रिसिएशन यहां लाके हटाना पड़ेगा। तब उसकी कीमत रह जाएगी 8 लाख और अल्टीमेटली फिर मैं उससे प्रॉफिट या लॉस निकाल सकता हूं। तो मशीन का डेप्रिसिएशन यहां लाने के लिए क्या किया जाएगा समझना। यहां से निकालेंगे, इसमें से निकालना है तो दूसरी तरफ लिखा जाएगा टू मशीन। क्या है ये? डेप्रिसिएशन जो मशीन बेच रहा हूं उस पे, करंट ईयर का नहीं, करंट ईयर का यहां आता है। यहां लिखा, ये पहुंच गया कहां भाई साहब? ये भाई पहुंच गया यहां पे। बाय कहां से लेके आया मैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से लेके आया हूं। ये क्या है? जो मशीन बेची है उस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन। ये याद रखना, ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन नहीं होता है इन केस व्हेन 2 अकाउंट्स आर क्रिएटेड। ठीक है, जब सिंगल अकाउंट होता है तो सारा काम इसी में करना है। तो मशीन की एक्चुअल कीमत यहां पहले से ही पड़ी हुई है तो कोई लफड़ा नहीं। देखो, यहां लेके आया, उसके बाद मशीन बेचनी है तो वो बाकी सारी एंट्री एज इट इज होगी। बाय बैंक, मशीन बेची है तो इस तरफ, बेचने से फायदा हुआ है तो 2P&L प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो बाय P&L लॉस। और अगर मशीन खरीदी है तो टू बैंक परचेज। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में डिफरेंस समझो। इसमें अलग से डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाया गया, तो इसमें डेप्रिसिएशन हर साल यही कटता जा रहा है, तो इसलिए अलग से डेप्रिसिएशन लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे जो डेप्रिसिएशन होता है वो इस साल का ही होता है। अब जब डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में कर दिया तो भाई यहां मशीन की कॉस्ट प्राइस ही चलती जा रही है, यहां सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन चलता जा रहा है। तो जब मशीन को बेचूंगा तब मुझे उसकी एक्चुअल कीमत पता लगाने की जरूरत है, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब मैं बेचूंगा सिर्फ और सिर्फ तभी, वैसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ तभी मैं इस अकाउंट से डेप्रिसिएशन निकाल के, कौन सा डेप्रिसिएशन? जो मशीन बेच रहा हूं उसका डेप्रिसिएशन निकाल के यहां बेच दिया ताकि एक्चुअल कीमत पता लगाई जा सके। समझ में आ गया? ये चीज याद रखना कि भाई जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहां मिलता है
इसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें सेल होने वाली मशीन का डेप्रिसिएशन है, टोटल करंट डेप्रिसिएशन नहीं है। समझ में आ गई ये चीजें? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे पिछले साल। अब ये वाला टॉपिक हमारे कैश फ्लो में किस तरीके से काम आता है वो आज हम इसमें देखेंगे। तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जहां इस चीज को आगे समझते हैं। देखो, अब हमने एक क्वेश्चन यहां पे लिखा है, ठीक है। हम मानते हैं कि भैया पूरा कैश फ्लो क्वेश्चन है, उसके ही वर्किंग नोट में टेंजिबल एसेट्स की वर्किंग नोट में हमें गिवन है कि भाई मशीन की कीमत इतनी है, उस पिछले साल इतनी थी, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना इतना है, ठीक है। सिर्फ ये चीजें गिवन है, बाकी पूरा क्वेश्चन है। तो भाई जब ऐसी चीज गिवन होती है, अब कुछ इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं है कि भाई कोई मशीन बेची, कोई खरीदी, किसी पे क्या हुआ, तो भाई नॉर्मल चीजें गिवन है। तो इन केस व्हेन नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन रिलेटेड टू मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हमें कोई अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट कब आती है? मैं हमेशा कहता हूं जब कोई तीसरा खिलाड़ी मैदान में उतर जाता है इन दोनों को छोड़ के। तो भाई यहां पे भी दो ही खिलाड़ी है, यहां पे भी दो ही खिलाड़ी, कोई तीसरा तो नहीं है। अगर कोई तीसरा उतर गया दोनों में से किसी भी एक पिच में, तो गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक हैं। तो देखो, जब कुछ भी नहीं गिवन, तो भाई पिछले साल मशीन थी 10 लाख की, इस साल है 12,70,000 की, तो 2,70,000 इंक्रीज हो गया। तो ये 2,70,000 क्या हो जाएगा? मशीन की परचेज हो जाएगी, इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, सिंपल। और डेप्रिसिएशन पिछले साल 1.5 लाख का लगा था, इस साल 2 लाख का लगा है, तो भाई 50,000 का क्या हो गया? इंक्रीमेंट इन डेप्रिसिएशन। ये क्या आ जाएगा? नॉन कैश में। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हम नॉर्मली कर लेंगे, कोई अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। पर यहां एक खिलाड़ी ने पत्ता फेंक दिया, क्या? ड्यूरिंग ए ईयर या ड्यूरिंग द ईयर, उस साल के अंतर्गत अ मशीन कॉस्टिंग 24,000 रुपए ऑन विच accumulated depreciation is 16,000 रुपए was sold for 6,000 रुपए। अब देखो, क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये चीज अगर मिल गई, मशीन से रिलेटेड है, तो करेगा घोटाला। अब क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अलग है, वो भी बीच में आ रहा है, तो वो भी घोटाला। तो इस कंडीशन में हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीनरी दोनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा। किस तरीके से बनाना है टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आराम से होगा। समझो, पहले इस टॉपिक को समझते हैं। मशीन की कीमत थी 24, उस पे अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 16 का, तो यानी उस मशीन की एक्चुअल कीमत कितनी रही होगी? 8, जिसको हमने बेचा है 6 में। ये मशीन की एक्चुअल कीमत, ये मशीन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन, ये मशीन की कॉस्ट प्राइस, ये मशीन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन, 6,000 में बेची है, तो ये सेल्स प्राइस, और 2,000 का क्या हो गया मुझे? लॉस। ये हमने इससे पता लगा दिया कि भैया मशीन पे 16,000 का डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की कीमत 8,000 रही होगी, जिसमें से 6,000 में अगर वो बेची है तो 2,000 का क्या हो गया? लॉस। अब इसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना कितनी आराम से होगा। देखो, बनानी वही तो अकाउंट है, मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले इसको छोड़ के बाकी सब चीजें कर लेते हैं जो हमको पता है। मशीन का पिछले साल का पहरेदार 1 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए, इस साल का पहरेदार 12,70,000 रुपए। डेप्रिसिएशन में पिछले साल का पहरेदार यहां आएगा क्योंकि लायबिलिटी है, बाय बैलेंस डीडी। पिछले साल का पहरेदार 1.5 लाख, इस साल का पहरेदार 2 लाख। अब समझो, अब ये तो हमने पोस्टिंग कर दी। अब इसकी बात करते हैं। मशीन की कीमत थी 24,000, जिसपे 16,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ था, उसको मैंने 6,000 में बेचा। अब समझो,
जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी मशीन बेची जाती है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से उसका बैलेंस उठा के मशीनरी अकाउंट में भेजा जाता है। तो उसका बैलेंस उठा के मशीन अकाउंट में भेजे तो देखो इस तरह लिखा जाता है, मैंने अभी बताया था। तो यहां लिखेंगे टू मशीनरी डेप्रिसिएशन, कितना लगा हुआ है उस मशीनरी पे 16,000। ये कहां चला गया, यहां बाय डेप्रिसिएशन कौन सी पे, सेल वाली पे 16,000। ठीक है, देखो मशीन बिकी कितने में, यहां आया बाय बैंक सेल्स, कितने में बिकी थी 6,000 में, और अभी हमने निकाला उसकी लॉस कितना हो गया, बाय पी एंड एल लॉस हो गया 2,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम, सिंपल था। 16,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ तो उठा के यहां ले गए ताकि एक्चुअल कीमत आए। एक्चुअल कीमत थी, हमने पहले सॉल्व कर लिया था कि भाई 2,000 का नुकसान हुआ है तो वो यहां लिख लिया। अब ये चीज ध्यान से समझना है यहां पे। अब पहले निकालते हैं इसका बैलेंस। इस भाई का बैलेंस निकाला, कितना है देखो 12,70,000, उसके बाद ये हो गया 24,000 और, ठीक है, तो ये आया 12,94,000। ठीक है, यहां बैलेंस निकाला 12,94,000। और मैंने एक चीज बताई थी, अगर इस तरह बैलेंस की कमी आती है तो हम उसको लिखते हैं टू बैंक विद द नेम ऑफ परचेज। कितना हो गया 2,94,000 की क्या हो गई परचेज। इसका बैलेंस हमने निकाल लिया, बैलेंस आ गया। अब इसके पास आ जाए, इसका देखो, इसका भी बैलेंस निकाला 2 लाख और 16, 2,16,000, 2,16,000 कितना आया 66,000। अब ये किस नाम से आएगा, इस तरफ क्या आता है भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, अभी बताया था मैंने। इस तरफ आता है इस साल का डेप्रिसिएशन। तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है भाई 66,000 बाय डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। कितना 66,000, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ में आया, ये जो डेप्रिसिएशन था ये बेचने वाली मशीन का था, सारी मशीनों का नहीं था, तो इसलिए ये यहां चला गया। इसका बैलेंस, मशीन का बैलेंस इस तरफ आया तो ये परचेज, इस तरफ आता है तो सेल्स। डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस हमेशा याद रखना इस तरफ आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा इस साल का डेप्रिसिएशन। और अगर क्वेश्चन में इसकी जगह ये गिवन होता कि भैया डेप्रिसिएशन लगा है इस साल 66,000, तो हम ये रख के ये निकाल देते। ये क्या होगा, जो मशीन बेच रहा हूं उस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन। समझ में आया। अब पोस्टिंग, पोस्टिंग देखो कौन कौन सी चीजें, ये तो पहरेदार हो गए, पहले इस पे आते, ये पहरेदार, ये पहरेदार। डेप्रिसिएशन उस मशीन पे जो बेची है उसका कोई नहीं मतलब, हम तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाते ना। देखो हाँ, मशीनरी बेची कहां आएगा, इन्वेस्टिंग में, सेल के नाम से। मशीनरी बेचने पे लॉस हुआ कहां आएगा, नॉन कैश में। परचेज करी कहां आएगा, इन्वेस्टिंग में। यहां देखो बैलेंस, बैलेंस कोई नहीं। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन जो बेची है कहीं नहीं आता, ये आता है डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, कहां पे, नॉन कैश में। तो 1 2 3 4। और हम समझेंगे कैसे कि भाई क्वेश्चन किया है, यहां लगा दो क्रॉस का साइन, तो जब यहां आए मतलब बना है अकाउंट, और अकाउंट बना है तो पोस्टिंग होगी यहां पे। समझ में आ गया, सिंपल था। बस ये है कि हमें वो पता होना चाहिए कि 11th क्लास में क्या किया था। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो नंबर 1 2 3। इसमें हमने कैश फ्लो का सबसे डेटा एडजस्टमेंट देखा है। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे हम कैश फ्लो का एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे विथ एडजस्टमेंट। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और हमारी एक वीडियो आने वाली है 5 जनवरी 2018 रात को 9 बजे। उस वीडियो को देखना ना भूलें ऑन द चैनल इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। सो कीप ऑन वॉचिंग।